हेलो एवरीवन। ये वीडियो के अंदर हम एक कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर एक प्रॉब्लम लेने वाले हैं। ठीक है। ये स्पेशल केस है डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे वीओपी स्पेशल केस था, वीओपी स्पेशल मेथड है, वैसे ये स्पेशल केस है। एक कॉचीज आता है और एक लीजेंड्रेज आता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग एज यूजुअल वी विल स्टार्ट विद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज हियर डी स्क्वायर वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x dy by dx एंड इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो है यहाँ पे 12 log x अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी ये इक्वेशन के अंदर एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि डेरिवेटिव जो है इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। मींस हम इस पे से डायरेक्ट डी के रूट्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि डी के रूट्स अगर निकालना है तो हमें ऑपरेटर डी को सॉल्व करना पड़ेगा, कैलसी से सोल्व करना पड़ेगा या मैनुअली सोल्व करना पड़ेगा। मीन्स हमें जो डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट चाहिए वो हमेशा कांस्टेंट चाहिए। वेरिएबल कभी भी डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट में नहीं चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1/x जो है वो डी बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट है। इट मीन्स दैट कि जब तक ये 1/x यहाँ से नहीं निकलेगा तब तक ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये 1/x को हमें यहाँ से निकालना है। तो अब 1/x को निकालने के लिए सबसे पहले अपने माइंड में ये आएगा कि ये इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो। ये पूरे इक्वेशन को अगर हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 1/x तो निकल जाएगा, बट फर्स्ट टर्म को x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और फर्स्ट टर्म में फिर यहाँ पे x आ गया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट x आ गया। मींस फिर से हमें इशू हो गए कि ये हमें यहाँ पे x नहीं चाहिए। तो कॉचीज डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका फॉर्मेट ऐसा आता है कि अगर सपोज डी स्क्वायर का टर्म है, सेकंड डेरिवेटिव है, तो उसके साथ एक्स स्क्वायर कंपल्सरीली चाहिए। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो उसके साथ एक्स टू द पावर 1 चाहिए। अगर डी क्यूब अगर है तो उसके साथ एक्स टू द पावर 3 चाहिए। तो वो कॉचीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि हमें ये 1/x को तो यहाँ से निकालना है। तो 1/x को निकालने के लिए x से मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसकी बजाय हम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर से अगर पूरे इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म में आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और सेकंड टर्म का 1/x निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और राइट हैंड साइड को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड का ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसल। तो इस टाइप से हम ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड कोचीज फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी ये इक्वेशन में से 1/x निकालना है। उसके लिए हमने डिसाइड किया है कि पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो वी विल राइट हियर मल्टीप्लाइंग कंप्लीट इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर। कंप्लीट इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो इसमें का ये 1/x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और राइट हैंड साइड को एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई किया तो अपॉन में का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 12 log x। एंड अब ये जो इक्वेशन है ये हो गया स्टैंडर्ड कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट होता है कि डी स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर डी टू द पावर 1 के साथ एक्स टू द पावर 1, जो कि यहाँ पे अभी आ गया। अभी ये डेरिवेटिव यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में है। हमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए, इक्वेशन को सोल्व करना है तो ऑपरेटर डी चाहिए। सो इसको ऑपरेटर डी में कन्वर्ट कर दो। तो यूजिंग ऑपरेटर डी ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर स्मॉल डी स्क्वायर जो है वो कैपिटल डी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई एज इट इज, प्लस एक्स इंटू स्मॉल डी कैपिटल डी में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई एज इट इज, एंड इक्वल टू 12 log x। अभी लेफ्ट हैंड साइड से वेरिएबल y को बाहर निकाल लो तो ऑपरेटर बचेगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू 12 log x। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड कॉचीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी यहाँ पे हम नीचे लिख सकते हैं कि इट इज कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डी स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर डी टू द पावर 1 के साथ एक्स मीन्स इट इज कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने डिसाइड कर लिया। और कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सोल्व करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है
स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, वी हैव टू पुट x इक्वल टू e टू द पावर z। x की जगह पे e टू द पावर z पुट करना है। और अगर सपोज कहीं पे log x आता है तो log x का वैल्यू रहेगा डायरेक्ट z। x इक्वल टू e टू द पावर z, ये इक्वेशन का अगर हमने log लिया तो log x इक्वल टू आएगा log ऑफ e टू द पावर z। z नीचे आ जाएगा और log e का वैल्यू होता है 1। तो शॉर्टकट में डायरेक्ट अगर सिंगल x अगर आया तो उसके जगह पे e टू द पावर z, और log x अगर आया तो उसके जगह पे z। और ये जो दोनों वैल्यू है ये यूज होंगे सिर्फ फंक्शन के अंदर, मीन्स ये राइट हैंड साइड में यूज होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये यूज नहीं होने वाले। ये जो वैल्यूज है इट इज फॉर ओनली RHS। लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव के लिए सब्स्टिट्यूशन चेंज है। डेरिवेटिव के लिए सब्स्टिट्यूशन है x इंटू डी। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आता है तो उसके जगह पे थीटा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव के जगह पे थीटा इंटू थीटा माइनस 1, ये सेकंड डेरिवेटिव की जगह पे। थर्ड डेरिवेटिव इसमें नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखा तो भी चलेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स इंटू डी के जगह पे थीटा, सेकंड डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर के जगह पे थीटा इंटू थीटा माइनस 1। अभी हमने यहाँ पे न्यू ऑपरेटर थीटा लेके आ गया। डी जो है डेरिवेटिव का ऑपरेटर था, डी मीन्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने यहाँ पे न्यू ऑपरेटर लिया है थीटा। तो थीटा ये जो है न्यू डेरिवेटिव का ऑपरेटर है। थीटा मीन्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 1 के अंदर अप्लाई कर दो। तो अब इक्वेशन 1 को चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज होगा। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में पहला टर्म है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह पे आ गया थीटा इन ब्रैकेट थीटा माइनस 1। दूसरा टर्म है एक्स इंटू डी, तो एक्स इंटू डी की जगह पे ये आ जाएगा थीटा ब्रैकेट कंप्लीट ऑपरेटिंग ऑन y एज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 12 एज इट इज। राइट हैंड साइड पे फंक्शन है log x, तो log x की जगह पे ये वैल्यू आएगा z, तो ये राइट हैंड साइड बन जाएगा 12z। ठीक है, ये होगा इक्वेशन कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ z। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे जो थीटा का ऑपरेटर है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो थीटा इंटू थीटा माइनस 1, ये थीटा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस थीटा, और ये प्लस थीटा एज इट इज ऑपरेटिंग ऑन y एज इट इज इक्वल टू 12z एज इट इज। इसमें का प्लस थीटा माइनस थीटा ये दोनों टर्म कैंसल, बचेगा थीटा स्क्वायर y इट इज इक्वल टू 12z। ये हो गया सिंप्लीफाइड इक्वेशन, सिंप्लीफाइड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आएगा, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय CS इक्वल टू CF प्लस PI। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्वेशन 2 के अंदर का, इसमें डेरिवेटिव है थीटा स्क्वायर, और थीटा स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट कांस्टेंट मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। सो इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय CS इक्वल टू CF प्लस PI। फर्स्ट पार्ट, टू फाइंड CF के लिए स्टार्टिंग its auxiliary equation is given by f of d equal to 0 हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो d की जगह पे यहाँ पे न्यू ऑपरेटर थीटा, तो ये हो जाएगा f of थीटा इक्वल टू 0, और f of थीटा का वैल्यू है यहाँ पे सिर्फ थीटा स्क्वायर। y जो है वो फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में का, थीटा स्क्वायर डेरिवेटिव ऑपरेटिंग ऑन वेरिएबल y, तो वेरिएबल y को तो लिखना नहीं है, सिर्फ थीटा स्क्वायर इट इज द ऑपरेटर इक्वल टू 0। अभी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0 और कोई टर्म है ही नहीं, सिर्फ इतना ही है थीटा स्क्वायर। बट थीटा स्क्वायर मीन्स ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो वैल्यू चाहिए। थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स आंसर रहेगा थीटा इक्वल टू 0, बट क्वाड्रेटिक है इसलिए दो वैल्यू लिखना कंपलसरी है, एक वैल्यू लिखना नहीं है। थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0 तो इसमें से थीटा के वैल्यू 0,0, दोनों पे वैल्यू 0 रहेंगे। ये हो गए रूट्स। अब यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं वो 0 मीन्स रूट्स इमेजिनरी नहीं है, रियल है, बट दोनों वैल्यू सेम है, रिपीटेड है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। ठीक है, रूट्स जो है वो रियल तो है बट वैल्यू रिपीट हो रहा है। अब वैल्यू रिपीट हो रहा है तो उसको CF लिखने का जो मेथड है वो इस टाइप से है, CF इट इज इक्वल टू
फर्स्ट रूट के लिए c1 इंटू ई टू द पावर, वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0 x, बट x यहाँ पे लेना नहीं है क्योंकि हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको z के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, हमने वेरिएबल x को निकाल दिया सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके। अब ये z के फॉर्मेट में इक्वेशन है तो ये हो जाएगा c1 e टू द पावर 0z, ये फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट रूट के लिए, प्लस सेकंड रूट के लिए, तो सेकंड रूट फिर से 0 है, मीन्स वैल्यू रिपीट हो रहा है, और वैल्यू अगर रिपीट होता है तो हमें पहले वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है, तो वेरिएबल x नहीं लेना है, फिर से वेरिएबल z से मल्टीप्लाई करो इनटू सेकंड रूट के लिए c2 e टू द पावर 0z फिर से, और e टू द पावर 0z का वैल्यू होता है 1, मीन्स e टू द पावर 0z यहाँ से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा c1 इंटू 1 प्लस z इंटू c2 इंटू 1, मीन्स फाइनल cf जो है वो अभी सिर्फ इतना रहेगा, cf इक्वल टू c1 प्लस c2z, ये होगा cf। अब हमें ये इक्वेशन का पीआई फाइंड करना है, तो इक्वेशन 2 का हमें पीआई फाइंड करना है, सेकंड पार्ट टू फाइंड पीआई, और पीआई का जो फॉर्मूला है वो इस टाइप से है, पीआई इट इज 1 अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी लेना नहीं है यहाँ पे, एफ ऑफ थीटा ऑपरेटिंग ऑन फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स की जगह पे इसको लो कैपिटल एफ ऑफ जेड, एक्स के फॉर्मेट में इक्वेशन अभी है ही नहीं, कैपिटल डी भी लेना नहीं है और एक्स भी लेना नहीं है, अभी एफ ऑफ थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो एफ ऑफ थीटा ऑपरेटर का वैल्यू है यहाँ पे थीटा स्क्वायर, बस इतना ही ऑपरेटर है, थीटा स्क्वायर, ये होगा एफ ऑफ थीटा का वैल्यू, और फंक्शन इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये इक्वेशन 2, इसमें राइट हैंड साइड पे न्यू फंक्शन है 12z, तो ये रहेगा हमारा फंक्शन 12z, इसको हमें पुट करना है पीआई के अंदर, तो फंक्शन इट इज 12z, ठीक है। अभी 1 अपॉन थीटा स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन 12z, 12z, z मींस अलजेब्रिक फंक्शन, तो इसको हम केस 3 से सोल्व कर सकते हैं, बट इस पे केस 3 लगाने का भी काम नहीं, क्योंकि ऑपरेटर इसमें सिर्फ 1 अपॉन थीटा स्क्वायर है, और 1 अपॉन थीटा स्क्वायर को हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा मेथड। अभी थीटा मींस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, तो 1 अपॉन थीटा जो रहेगा उसका मीनिंग हो जाएगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z, थीटा का मीनिंग हमने लिखा है ऊपर, थीटा मींस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, तो 1 अपॉन थीटा जो रहेगा ये इसका मीनिंग हो जाएगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ पे 1 अपॉन थीटा स्क्वायर है, तो 1 अपॉन थीटा स्क्वायर मींस 2 बार इंटीग्रेशन ले लो फंक्शन का, ये ऑपरेटर आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई दूसरा मेथड अप्लाई करने का काम नहीं, 2 बार इंटीग्रेशन ले लो आपका पूरा ऑपरेटर सॉल्व हो जाएगा, तो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन थीटा, और इसमें का एक जो 1 अपॉन थीटा है उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन 12z विथ रिस्पेक्ट टू z, थीटा स्क्वायर था तो एक थीटा एज इट इज रखा और दूसरे थीटा को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा एज इट इज, 12 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, इनटू z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाय 2, अब इसमें से इट इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा एज इट इज, 12 अपॉन 2 मींस 6z स्क्वायर, इट इज द रिमेनिंग फंक्शन, ठीक है। अभी जो 1 अपॉन थीटा बाहर है बचा हुआ, इसको फिर से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो, सो ये 1 अपॉन थीटा जो बाहर बचा है वो फिर से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फंक्शन इट इज 6z स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z, तो 6 कांस्टेंट है इनटू z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z क्यूब बाय 3, तो इट इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 मींस 2 z क्यूब एज इट इज, ये हो गया पी आई, दैट्स इट, और कोई एक्स्ट्रा मेथड इसमें नहीं लगा, ऑपरेटर 1 अपॉन थीटा स्क्वायर मींस 2 बार हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना था, वो हमने सॉल्व कर लिया, तो वी गॉट दी पी आई, तो अभी हम इक्वेशन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, देयरफॉर सी एस इट इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और पी आई का वैल्यू पुट करना है, तो ये प्रॉब्लम के अंदर जो हमने सी एफ निकाला है वो है C1 प्लस C2Z, ये सी एफ, और प्लस पी आई यहाँ पे हमारा निकला है ट्वाइस Z क्यूब, ठीक है। अब ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन, बट ये इक्वेशन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो इक्वेशन को हमने z के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था, एक्चुअल जो इक्वेशन है वो x और y के फॉर्मेट में है, मीन्स हमें अभी फाइनल सॉल्यूशन नहीं आया, यहाँ से हमें z को निकालना है, तो अभी z को निकालेंगे कैसे, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या किया था वो चेक करते हैं, हमने यहाँ पे पुट किया था x इक्वल टू e टू द पावर z, x इक्वल टू e टू द पावर z एंड log x इक्वल टू
जेड, ये हमने पुट किया था। तो अभी आपको क्या करना है, एक्स का टर्म तो यहाँ पे कहीं है नहीं, ई टू द पावर जेड का भी टर्म कहीं पे है नहीं, जेड की जगह पे डायरेक्ट आपको ये log x यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट करना है। जहां पे जेड है उसके जगह पे log x पुट कर दो, पूरा इक्वेशन जो है तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जेड की जगह पे log x हमें पुट करना है, तो ये हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू c1 प्लस c2z, तो z मीन्स log x प्लस ट्वाइस z क्यूब, तो z की जगह पे log x ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, और इसका क्यूब जो रहेगा वो एज इट इज। ये हो गया फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, सो विद दैट वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।